चंद्रशेखर रावण ओवैसी के साथ मिलकर करने जा रहे हैं ऐसा। बीजेपी, सपा और कांग्रेस सब हैरान। यूपी उपचुनाव में जल्द होगा गठबंधन, बन गई सीटों पर बात, टेंशन में सभी पार्टियां। आखिर चंद्रशेखर रावण यूपी में क्या करने वाले हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में? उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव में बड़ा खेला हो सकता है। उत्तर प्रदेश स्थित नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हाथ मिलाने जा रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो यूपी में नया समीकरण दिग्गजों की नींद उड़ा सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हो सकता है, क्योंकि यह नया गठबंधन अखिलेश यादव के PTF फॉर्मूले में सेंध लगा सकता है। कांग्रेस की भविष्य की संभावनाओं पर भी ब्रेक लग सकता है। सियासत के लिहाज से दोनों ही नाम बहुत बड़े हैं और यदि दोनों में गठबंधन की घोषणा हुई तो फिर यूपी की सियासत में बहुत कुछ बदल सकता है। सूत्रों की माने तो 2027 से पहले इस गठबंधन में ओबीसी या जनरल वर्ग का नेतृत्व भी शामिल करने की तैयारी है, जिसका असर यूपी विधानसभा की 300 से ज्यादा सीटों पर पड़ सकता है। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के बीच अच्छे रिश्ते हैं और ये रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। लेकिन अब इन्हीं अच्छे रिश्तों की बुनियाद पर यूपी में दोनों गठबंधन करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो आजाद समाज पार्टी और AIMIM के बीच गठबंधन पर बात लगभग फाइनल हो चुकी है और इस पर कभी भी मोहर लग सकती है। इस गठबंधन पर मोहर लगी तो फिर यूपी में इस गठबंधन का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। गठबंधन पर मोहर लगते ही ओवैसी और चंद्रशेखर यूपी विधानसभा उपचुनाव की बाकी बची सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए सबसे पहले सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने पश्चिम यूपी की सबसे महत्वपूर्ण सीट मीरापुर सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मुजफ्फरनगर लोकसभा की मीरापुर विधानसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद ने जाहिद हसन, गाजियाबाद सीट से सतपाल चौधरी और मीरापुर की मझवा सीट से धीरज मौर्य को प्रत्याशी घोषित किया गया है। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था और सबसे पहले कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके भी अपने इरादे जता दिए थे कि उपचुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ओवैसी के साथ चंद्रशेखर आजाद कितनी सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी बात लगभग बन गई है। बस अंतिम फैसला होना बाकी है। चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी एक बड़ी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ेंगे। उपचुनाव में दोनों नेता बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस गठबंधन में ओबीसी और जनरल वर्ग से प्रतिनिधि देने की भी बड़ी रणनीति पर काम किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यूपी की 300 से ज्यादा सीट है जहां दलित मुस्लिम बड़ी तादाद में हैं और यदि ओबीसी और जनरल वर्ग का साथ मिल जाए तो कहानी बहुत कुछ बदल सकती है। पर्दे के पीछे कई अन्य वर्ग के बड़े नेताओं से विवाद चल रही है और कई बड़े नेताओं ने भी भविष्य के लिए सहमति जता दी है। अगर ऐसा हुआ तो फिर भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए भी भविष्य की मुश्किलों में पहाड़ खड़े हो सकते हैं। चंद्रशेखर और ओवैसी एक तीसरा मोर्चा बनकर एक नया विकल्प तैयार करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने PTF फॉर्मूले के सहारे ही लोकसभा चुनाव में कमाल करके दिखाया है। पश्चिमी यूपी में इस फॉर्मूले का बड़ा असर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना और बिजनौर जैसी महत्वपूर्ण सीटें हार गई। अब चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के बीच गठबंधन फाइनल होता है तो दोनों के यूपी उपचुनाव में लड़ने का सबसे ज्यादा नुकसान सपा प्रमुख अखिलेश यादव को उठाना पड़ेगा, क्योंकि यह नया गठबंधन सबसे ज्यादा PTF फॉर्मूले को ही नुकसान पहुंचाएगा। वहीं बता दें कि चंद्रशेखर आजाद गरीब, दलित, मुस्लिम, पिछड़े, किसान, नौजवान सभी की समस्याओं पर मुखर होकर बोलते हैं। सांसद बनने के बाद तो यूपी में पूरब से पश्चिम तक हर मुद्दे को गंभीरता से दिखा रहे हैं। एक नजर देश पर है तो दूसरी नजर पूरे यूपी पर। बात किसानों की है, पहलवानों की हो, महिलाओं पर अत्याचारों की हो, दलित, मुस्लिम और कमजोर वर्ग के शोषण की हो, ज्यादातर जगह चंद्रशेखर पहुंचकर हुंकार भरते हैं। हालात देखकर लगता है कि गठबंधन का ऐसा मजबूत विकल्प तैयार किया जाए जो बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा से नाराज लोगों को एक मंच दे सके और यूपी में इस गठबंधन के सहारे सियासी हवा बदल सके। तो ऐसे में देखना होगा इनका गठबंधन यूपी में क्या छाप छोड़ेगा। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस खबर को शेयर करें और जुड़े रहें खबर पुस्तक के साथ।